जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड है, जिनके 30 रिटेल स्टोर्स है ऑफ यूनिफॉर्म साइजेस। फ्रूटी एंड स्वीटी रिटेल्स, फ्रूटी एंड स्वीटी रिटेल्स नाम है, अक्रॉस द कंट्री। मेनली वो लोग 3 प्रोडक्ट सेल करते हैं, बटर जेली, फ्रूट एंड नट और आईसी कूल। ठीक है, 3 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, बटर जेली, फ्रूट एंड नट, हम भाई बीजेएफएन आईसी बोलेंगे। आर सोल्ड थ्रू दीज रिटेल स्टोर्स। यहाँ जो जेआईएल है वो स्टॉक मेंटेन करता है हर एक रिटेल स्टोर का सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस में, हर एक रिटेल स्टोर का सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस में स्टॉक मेंटेन होता है। गुड्स आर रिलीज फ्रॉम वेयरहाउस टू रिटेल स्टोर्स एज पर रिक्विजिशन रेज्ड बाय स्टोर्स। अब वेयरहाउस से जब भी रिटेल स्टोर आगे हमसे गुड्स मांगता है तो हम उनको गुड्स वेयरहाउस से भेज देते हैं। और गुड्स हम क्या करते हैं, 2 टाइप की वैन से सेल करते हैं, एक नॉर्मल वैन है और एक रेफ्रिजरेटेड वैन है, और दोनों की दोनों वैन हमको हायर करनी पड़ती है। तो भाई अभी तक हम क्या समझे, अभी तक हम क्या समझे कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, बीजेएफएन और आईसी। बीजेएफएन और आईसी हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो है वो हम वेयरहाउस में रखते हैं, और जैसे ही रिटेल स्टोर हमसे रिक्विजिशन रेज करता है हम उन गुड्स को वहां पे भेज देते हैं। और इनमें से कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको रेफ्रिजरेटर की जरूरत है, और कुछ गुड्स ऐसे हैं जो नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं। तो रेफ्रिजरेटेड गुड्स के लिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटेड वैन यूज करते हैं, मतलब इसमें हमारी एक एक्टिविटी ज्यादा लगती है। अब हमको कॉस्ट पर मंथ दिया है, वेयरहाउस कॉस्ट दिया है लेबर स्टाफ का, रेफ्रिजरेशन का और मटेरियल हैंडलिंग का। लेबर और स्टाफ तो सब पे लगेगा, मटेरियल हैंडलिंग भी सब पे लगेगा, लेकिन रेफ्रिजरेशन कॉस्ट सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे लगेगा जिसको हमको रेफ्रिजरेट करना है। टोटल दिया है। फिर हेड ऑफिस का अलोकेशन दिया है कि भाई हेड ऑफिस के सैलरी, वेजेस, एडमिन कॉस्ट, ये तो हमारे रेड फ्लैग्स होते हैं, ये तो हमारे रेड फ्लैग्स होते हैं। कॉस्टिंग में हम कभी भी हेड ऑफिस का अलोकेशन कंसिडर नहीं करते डिसीजन मेकिंग में, तो इसको तो काट दो, ये तो हमारे लिए काम का ही नहीं है। उसके बाद रिटेल स्टोर का कॉस्ट भी दिया है, हमको सिर्फ वेयरहाउस स्टोर के कॉस्ट और रिटेल स्टोर के कॉस्ट से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम नॉर्मल वैन से डिलीवरी करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, अगर हम नॉर्मल वैन से डिलीवरी करते हैं तो हमको क्या लगता है, एक ट्रिप का होलसेलर से रिटेलर को भेजने में एक ट्रिप का खर्चा आ जाता है 3200, और रेफ्रिजरेटेड वैन के थ्रू भेजते हैं तो 4900 का हमारा पर ट्रिप का खर्चा आ जाता है। देन चीफ फाइनेंशियल मैनेजर ने अपने फाइनेंस मैनेजर को बोला है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी निकाले बेस्ड ऑन प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू फ्रूटी एंड स्वीटी स्टोर रादर देन ट्रेडिशनल मेथड। भाई ट्रेडिशनल मेथड से नहीं निकालना है हमको, एक्टिविटी बेस्ड मेथड से निकालना है। अब इंफॉर्मेशन हमको क्या दी है, नंबर ऑफ कार्टून पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में इतने कार्टून पड़े रहते हैं और एक कार्टून के अंदर इतने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है। एक क्यूबिक मीटर में इतने कार्टून आ जाते हैं और एक कार्टून के अंदर कितने प्रोडक्ट्स है हमको बताया है। वेयरहाउस में ऑन एन एवरेज ये जो बटर जेली है, फ्रूट नट है और आईसी कूल है, ये वेयरहाउस में कितने महीने तक पड़ा रहता है, तो जितने महीने वेयरहाउस में पड़ा रहेगा उतने महीने का वेयरहाउस का हमारा कॉस्ट लगेगा। सिमिलरली रिटेल स्टोर में ये इतने टाइम पड़ा रहता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमको दिया है और परचेस प्राइस हमको पर यूनिट भी दिया है। तो सेलिंग परचेस प्राइस तो सीधा सीधा वेरिएबल कॉस्ट हो गया कि भाई एक प्रोडक्ट अगर बेचना है तो वो खरीदना पड़ेगा, तो ये तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब इसके अलावा ये जो हमारे खर्चे लग रहे हैं ये सब क्या हो जाएंगे, अदर ओवरहेड्स हो जाएंगे, जिनको हमको अलोकेट करना है। तो हम अलोकेशन एब्जॉर्प्शन या मार्जिनल के हिसाब से ना करते हुए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से करेंगे। तो भाई हमको अल्टीमेटली क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो वेयरहाउस और रिटेल स्टोर्स की कॉस्ट इनकर हुई है इनको हमको क्या करना है, अलोकेट करना है बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ना। और ये लोग क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड पर मंथ 4000 क्यूबिक मीटर। देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमको नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए हैं, कहीं पे भी हमको नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए गए हैं। इन्होंने क्या बोला है कि भाई सोल्ड नंबर ऑफ कार्टून पर क्यूबिक मीटर कितने हैं और कितने क्यूबिक मीटर वाला वॉल्यूम सेल हुआ है। तो मैं यूनिट्स निकाल सकती हूँ, हाँ निकाल सकती हूँ। 40,000 क्यूबिक मीटर है और मैं बोल दूं एक क्यूबिक मीटर में 42 कार्टून है, एक कार्टून में 300 यूनिट्स है, तो कितने यूनिट्स है मुझे इजीली मिल जाएगा। सिमिलरली कैरिंग वॉल्यूम ऑफ ईच वैन क्या है, एक वैन में 64 क्यूबिक मीटर तक के गुड्स जा सकते हैं। एक बार अगर वैन ट्रिप करती है, एक बार अगर वैन ट्रिप करती है तो उसमें 64 क्यूबिक मीटर वाले गुड्स चले जाते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड 40,000 है और रेफ्रिजरेटेड गुड्स जो है वो हमारे 25,000 मीटर क्यूब है। और बटर जेली और आईसी कूल, बटर जेली और आईसी कूल इन दोनों को हमको रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रखना पड़ता है। तो बचा कौन, फ्रूट एंड नट। फ्रूट एंड नट जो है वो हमारा नॉर्मल कंडीशंस में पड़ा रहता है, मतलब रेफ्रिजरेशन रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, रेफ्रिजरेशन रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो फ्रूट एंड नट में हम अलोकेट नहीं करेंगे, वो हम सिर्फ और सिर्फ बटर जेली और आईसी कूल में ही अलोकेट करेंगे। हमको करना क्या है, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी हमको निकालना है। एक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। तो अब देखो
हम निकालेंगे वेयरहाउस वाली कॉस्ट। अब दो तरीके से कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एक तो हमारी नॉर्मल निकलेगी, दूसरा हमारा रेफ्रिजरेटेड निकलेगी। कि भाई अगर नॉर्मल गुड्स वेयरहाउस में पड़े हैं, नॉर्मल गुड्स वेयरहाउस में पड़े हैं तो पर क्यूबिक मीटर कितना खर्चा होता है, और रेफ्रिजरेटेड गुड्स अगर वेयरहाउस में पड़े हैं तो पर क्यूबिक मीटर कितना खर्चा होता है। तो वेयरहाउस रिलेटेड कॉस्ट में नॉर्मल कॉस्ट कौन सी है जो सबको लगेगी, तो एक तो हो जाएगी 27,000 नॉर्मल कॉस्ट, एक तो हो जाएगी 27,000 क्योंकि लेबर कॉस्ट तो सब में लगेगी। रेफ्रिजरेटेड वाली जो कॉस्ट है 152 वो सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटेड गुड्स पे ही लगेगी। और थर्ड जो है हमारा 28,000 मटेरियल हैंडलिंग का, 28,000 मटेरियल हैंडलिंग का वो भी सब में लग जाएगा। तो भाई नॉर्मल गुड्स अगर मैं रखती हूँ तो मुझे 27,000 प्लस 28,000 27,000 प्लस 28,000 विच कम्स डाउन टू 55,000 का तो मुझे हर एक गुड्स में, वो रेफ्रिजरेटेड हो नॉर्मल हो, लग ही जाता है। और रेफ्रिजरेटेड में मुझे सिर्फ और सिर्फ 152 एडिशनल लगता है, 152 रेफ्रिजरेटेड के केस में मुझे एडिशनल लगता है। नाउ जो नॉर्मल गुड्स है वो कितने क्यूबिक मीटर पड़े हैं 40,000, और जो रेफ्रिजरेटेड है वो कितने पड़े हैं 25,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 40,000 से और इसको डिवाइड कर देंगे 25,000 से। जल्दी जल्दी से सब लोग चैट में आंसर बताते जाएंगे मेरे को। तो 55,000 मेरे साथ ही सॉल्व करना है। 55,000 डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया 40,000, तो मेरा आंसर आ गया 1.375। तो भाई अगर एक गुड एक महीना वेयरहाउस में पड़ा रहता है, एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम वेयरहाउस में पड़ा रहता है नॉर्मल कंडीशंस में, तो 1.375 का खर्चा हो जाता है। और सिमिलरली रेफ्रिजरेटेड गुड में 1.375 तो होता ही है, प्लस एडिशनली कितना हो जाता है, एडिशनली हमको और हो जाता है 6.08 का, एडिशनली हमको और खर्चा हो जाता है 6.08 का। तो ये हमारा 1.375 और 6.08 क्या आ गया, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर वेयरहाउस के केस में। एक महीना एक क्यूबिक मीटर गुड्स पड़े रहे तो नॉर्मल कंडीशन में 1.375 और रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में 1.375 तो लगेगा ही, प्लस एडिशनली 6.08 और लग जाएगा। सिमिलरली हम रिटेल स्टोर के लिए भी निकाल लेंगे। सिमिलरली यही सेम एक्सरसाइज करनी है रिटेल स्टोर के लिए। तो रिटेल स्टोर में नॉर्मल और रेफ्रिजरेटेड, तो नॉर्मल के केस में 33,000 तो आ ही जाएगा, प्लस 47,000 भी आ जाएगा, ये 33 और ये 47, और उसके अलावा ये जो 1,09,000 है वो एडिशनल आ जाएगा रेफ्रिजरेशन के केस में। जल्दी जल्दी से टोटल बताएंगे, 33,000 प्लस 47,000 क्या आ गया मेरा 80,000 और 109,000। नाउ यहाँ पे डिवाइड बाय हम कर देंगे 40,000 से और डिवाइड बाय हम किससे कर देंगे 25,000 से। तो भाई नॉर्मली दो तो होता ही है, और एडिशनली रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रखने के लिए 109,000 डिवाइडेड बाय 25,000 अगर मैं करती हूँ तो 4.36। तो अगर मुझे रिटेल स्टोर में एक क्यूबिक मीटर गुड्स रखने हैं, रिटेल स्टोर में एक महीना एक क्यूबिक मीटर गुड्स रखने हैं, तो उस केस में मुझे दो और रेफ्रिजरेटेड के केस में मुझे 4.36 का एडिशनल खर्चा हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, गुड्स एक महीने के लिए नहीं रखने हैं। इन्होंने टाइम दिया है कि भाई हमको गुड्स एक महीने के लिए नहीं, वेयरहाउस में हमारे गुड्स 1.5 और 0.5 मंथ पड़े रहते हैं, और रिटेल स्टोर में हमारा 1, 2 और 1 मंथ के लिए गुड्स पड़े रहते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब ये कैलकुलेट नहीं कर रही, वेयरहाउस के केस में क्या होगा, वेयरहाउस के केस में हमने निकाला कि भाई ये जो फ्रूट एंड नट है इसको रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए, फ्रूट एंड नट को रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए, तो उसमें सीधा सीधा 1.375 आ जाएगा। लेकिन बटर जेली और आईसी कूल को रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो उसको 1.375 तो लगेगा ही, प्लस 6.08 भी लगेगा। सो 1.375 प्लस 6.08 कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा 7.455। आईसी कूल में भी सेम। अब कितने नंबर ऑफ मंथ्स तक वेयरहाउस में पड़ा रहता है, कितने नंबर ऑफ मंथ्स वेयरहाउस में पड़ा रहता है, तो 1, 1.5 और 0.5 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वेयरहाउस का कॉस्ट आ जाएगा, आपका वेयरहाउस का कॉस्ट आ जाएगा पर क्यूबिक मीटर, आपका वेयरहाउस का कॉस्ट आ जाएगा पर मंथ ही आ जाएगा, बराबर है। उसके बाद सिमिलरली हम रिटेल स्टोर के केस में भी यही करेंगे कि भाई रेफ्रिजरेटेड बिना वाले नॉर्मल गुड्स में तो लग जाएगा 2 और बाकी में 2 प्लस 4.36 दैट इज 6.36। और ये कितने मंथ्स तक पड़े रहते हैं रिटेल स्टोर में, तो 1, 2 और 1 मंथ के लिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1, 2 और 1 मंथ के लिए, तो हमको ये कॉस्ट मिल जाएगा। इतना हमको समझ में आ गया कि भाई वेयरहाउस में गुड्स रखने हैं तो इतना कॉस्ट, और अगर रिटेल स्टोर में गुड्स रखने हैं तो इतना कॉस्ट। अब एक और एक्टिविटी कौन सी है, तो ट्रांसपोर्टेशन की। हम वो वैन में गुड्स को भेजते हैं, तो एक और एक्टिविटी आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट पर ट्रिप इन्होंने बोला है नॉर्मल वैन में 32,000,
नॉर्मल वैन में 32,000 और रेफ्रिजरेटेड वैन में 4900। नॉर्मल वैन में 32,000 और रेफ्रिजरेटेड वैन में 4900। तो भाई नॉर्मल वैन में मैं क्या लिख दूं यहाँ पे कॉस्ट 3200 और रेफ्रिजरेटेड वैन में 4900। और इन्होंने क्या बोला है, और इन्होंने क्या बोला है, क्या हुआ पर मंथ कैसे, ओ दिस इज नॉट पर मंथ, दिस इज पर क्यूबिक मीटर, दिस इज नॉट पर मंथ, दिस इज पर क्यूबिक मीटर, सॉरी नॉट पर मंथ पर क्यूबिक मीटर। आ जाओ। तो भाई एक बार वैन अगर वॉल्यूम कैरी करती है तो 64 क्यूबिक मीटर, सिर्फ 64 क्यूबिक मीटर गुड्स एक बार जा सकते हैं एक वैन में। तो यहाँ पे 3200 और 4900 मेरा पर ट्रिप कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 64 क्यूबिक मीटर जाते हैं, तो कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर कैसे आ गया हमारा 50 और 76.56। आ जाओ। नॉर्मल वैन का कॉस्ट पर ट्रिप है 3200 और रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट है 4900 और एक ट्रिप में 64 क्यूबिक मीटर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर निकल गया हमारा वैन का भी। उसके बाद हमको निकालना है भाई एक क्यूबिक मीटर में कितने यूनिट्स, एक क्यूबिक मीटर में कितने यूनिट्स। तो इन्होंने क्या बोला है, कहाँ पे गया उसका डेटा, कहाँ पे गया डेटा, कहाँ पे गया डेटा, हाँ ये रहा। नंबर ऑफ कार्टून्स, एक क्यूबिक मीटर में 42 कार्टून्स होते हैं और एक कार्टून में 300 यूनिट्स है, तो 42 इंटू 300, व्हाट इज 42 इंटू 300, इट इज 12600। यानी एक क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर में 12600 गुड्स है। सिमिलरली यहाँ पे एक क्यूबिक मीटर में 28 इंटू 144 विच कम्स टू 4032 गुड्स है, और यहाँ पे 40 इंटू 72 अगर मैं करती हूँ यानी 2880 गुड्स है। अब हमने अभी तक जो कॉस्ट निकाला है वो पर क्यूबिक मीटर निकाला है, हमने जो कॉस्ट अभी तक निकाला है वो पर क्यूबिक मीटर निकाला है, उसको हम क्या करेंगे अब पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, तो सिमिलरली ये जो हमने वेयरहाउस का कॉस्ट निकाला था डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स और रिटेल का कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हम तीनों प्रोडक्ट्स के लिए कर देंगे। ये वाला कैलकुलेशन मैं नहीं करवा रही हूँ, ये वाला कैलकुलेशन नहीं करवा रही। हमने क्या किया, जो भी कॉस्ट हमने पर क्यूबिक मीटर निकाली थी उसको हमने क्या किया पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर में इतने इतने हमारे गुड्स पड़े रहते हैं। अब फाइनल जो हमको क्वेश्चन पूछा है दैट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, तो सेलिंग प्राइस इन्होंने दे रखा है, सेलिंग प्राइस इन्होंने दे रखा है 84, सेलिंग प्राइस दे रखा है 84, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है 76। सिमिलरली तीनों का ही हमारे पास सेलिंग कॉस्ट और सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट है, तीनों का ही हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे, और पर प्रोडक्ट हम अदर ओवरहेड्स निकाल चुके हैं, पर प्रोडक्ट हम अदर ओवरहेड्स निकाल चुके हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी आ गया। इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्क क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने एक्टिविटी के लिए, हर एक्टिविटी के लिए खर्चा सेम होता था, कस्टमर वाइज एक्टिविटी डिफर करती थी, वेरेस यहाँ पे प्रोडक्ट में भी एक्टिविटी डिफर कर रही है कि भाई बीजे और आईसी को, बीजे और आईसी को तो क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, फ्रूट एंड नट को रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए, तो हमारी कॉस्ट कैसे बदल जाएगी। प्लस ये सब अलग अलग टाइम के लिए वेयरहाउस में पड़े रहते हैं, अलग अलग टाइम के लिए रिटेल स्टोर में पड़े रहते हैं, तो इन सब के ऊपर जो खर्चा होता है वो भी अलग अलग है, तो हम सीधे सीधे से इसको अलोकेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके चीजों को अलोकेट कर दिया है।